दिलो दिमाग आंखें रखो खुली अगर चाहिए एक सही नौकरी। दिलो दिमाग आंखें रखो खुली अगर चाहिए एक सही नौकरी। वैसे नौकरी होती तो है खुशियों की टोकरी। वैसे नौकरी होती तो है खुशियों की टोकरी, लेकिन इंटरनेट का इस्तेमाल करना अब है ज़रूरी। इंटरनेट का इस्तेमाल करना अब है ज़रूरी, क्योंकि स्कैम फेक जॉब्स का भी ज़माना है। स्कैम फेक जॉब्स का भी ज़माना है। सारा आलम पैसे का दीवाना है। जी हाँ दोस्तों, सारा जहां, सारा आलम यानी पूरा वर्ल्ड पैसे का दीवाना है। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर एक बार आज के हटके वाले टॉपिक के साथ। चैनल का नाम तो आपको पता ही है, चैनल का नाम है प्रसन्ना चैनल। इस चैनल पर मैं आपके लिए लाता हूँ कई तरह के वीडियोस। तो दोस्तों, वैसे क्रिकेट के वीडियोस कई आए थे मेरे, तो मैंने सोचा एक हटके वाला टॉपिक डाल दूं। तो आज का टॉपिक काफ़ी हटके वाला है और ये उन लोगों के लिए है जो कहीं इंटर्नशिप्स कर रहे हैं, या फिर उन सब के लिए है जो कहीं पर जॉब्स देख रहे हैं, जॉब सीकर है, अर्जेंट में जॉब चाहिए, या फिर कोई जॉब देख रहे हैं। तो ये आज का टॉपिक दोस्तों सबके लिए है, तो आज का वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना। टॉपिक शुरू करने से पहले हमेशा की तरह सारे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को शुक्रिया था। हमारी यूट्यूब की फैमिली बढ़ रही है, पूरा श्रेय जाता है आप लोगों को। अपना प्यार सम्मान इस चैनल पर इसी तरह बरकरार रखिए, ताकि मैं आपके लिए हर संडे या फिर हर वीक में कोई ना कोई वीडियोस लाता रहूं। जी हाँ दोस्तों, तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। लेकिन सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इस टॉपिक का पहला सेगमेंट क्या है। तो दोस्तों, आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, ये है इस टॉपिक का पहला सेगमेंट, व्हाट इज़ अ जॉब। अब आप सोच रहे होंगे व्हाट इज़ अ जॉब। तो दोस्तों, व्हाट इज़ अ जॉब यानी जॉब क्या होता है। आप सोच रहे हैं जॉब क्या हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, जॉब आप में से अगर कोई इंटर्न्स होंगे तो वो तो कहेंगे कि सर हम तो इंटर्नशिप्स करते हैं, तो जॉब तो नहीं हुआ। तो दोस्तों जॉब में भी ऐसे रहता है कि आप ऑफिस में जाकर कर सकते हो, घर से कर सकते हो, वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम ऑफिस। इंटर्नशिप्स में भी आपको पता है कोविड के वक्त के बाद वर्क फ्रॉम होम इंटर्नशिप्स थे, वर्क फ्रॉम ऑफिस भी इंटर्नशिप्स हो सकती हैं। हाँ, मुझे पता है इंटर्नशिप में आप कहेंगे कि आपको स्टाइपेंड मिलती है और जॉब में एक सैलरी मिलती है, ये डिफरेंस है। बट वैसे देखा जाए तो जॉब और इंटर्नशिप दोनों एक ही होता है। तो ये सोच लेते हैं कि जॉब और इंटर्नशिप एक ही है। तो जब मैं जॉब कहूँ तो आप सोच लेना कि मतलब जॉब और इंटर्नशिप सेम ही है, तो जॉब और इंटर्नशिप मतलब सेम है, तो ये आप समझ लो। तो दोस्तों, जब भी आप कोई जॉब के बारे में सोचते हैं तो आपके मन में पहले ख्याल क्या आता है कि जॉब क्या रहता है। चलो डिटेल में थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, जॉब वही रहता है या फिर इंटर्नशिप वो चीज़ रहती है जहाँ पर हम जाकर कहीं पर जाकर मतलब जॉब में जाकर या इंटर्नशिप करके हम कुछ सीख लेते हैं। जॉब वो भी रहता है जहाँ पर हम जाकर किसी और को कुछ सिखाते हैं, जिसे एचआर की भाषा में ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कहा जाता है, जिसमें हम सामने वाले को कुछ सिखाते हैं, किसी चीज़ पर ट्रेनिंग दे देते हैं, एक अंडरस्टैंडिंग दे देते हैं। कोई नई टेक्नोलॉजी आती है या कोई नई काम की मेथड होती है, तो जिसका हम ट्रेनिंग देते हैं, यानी कोचिंग भी इसे कहा जाता है एचआर की भाषा में। तो किसी को कुछ सिखाते हैं। दोस्तों, तीसरा वो होता है जॉब, यानी जो करके आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है कि मैं कुछ ये काम कर रहा हूँ, इससे मुझे सुकून मिल रहा है। तो ये भी मतलब जॉब का एक हिस्सा है। जॉब वो भी होती है जहाँ पर आपको कोई स्टाइपेंड मिलती है या सैलरी मिलते हैं और उससे आपको खुशी होती है, तो वो भी एक जॉब का हिस्सा है। जॉब वो भी होती है, मतलब इसमें वो भी आता है कि जब आपको वो जॉब करके, यानी
तो इसमें आपको कोई सेटिस्फैक्शन, तो मैंने आपको पहले ही कहा सेटिस्फैक्शन मिलता है, लेकिन आपको जो पैसे या फिर जो स्टाइपेंड मिलती है आप इससे अपनी ज़रूरतों को पूरी करते हैं। तो दोस्तों तो ये सब यानी एक जस्ट अंडरस्टैंडिंग्स है कि जॉब क्या रहती है, जॉब कैसे जॉब से क्या बेनिफिट रहता है हम सबको, इसलिए हम जॉब्स देखते हैं, इंटर्नशिप्स देखते हैं, वर्क फ्रॉम होम के लिए तैयार होते हैं, कई लोग वर्क फ्रॉम ऑफिस जाते हैं, क्योंकि दोस्तों वैसे देखा जाए तो पूरी दुनिया में हर किसी को यानी एजुकेशन होने के बाद सबको जॉब चाहिए रहती है। तो सही बात है दोस्तों, पेट भी पालना है, परिवार रहता है, परिवार की सुख शांति के लिए। तो दोस्तों जॉब की नेसेसिटी कई बहुत है हमें, और हम जॉब्स देख रहे होते हैं। तो अब बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, जहाँ पर हम फोकस करेंगे अगला पॉइंट क्या है इसमें। और दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये एचआर के रिलेटेड भी वीडियो है, आप ये समझ सकते हैं, लेकिन ये जॉब और इंटर्नशिप से रिलेटेड वीडियो है, तो इसे ठीक से देखना और वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना। तो ये अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ जॉब्स। सोचिए दोस्तों, टाइप्स ऑफ जॉब्स यानी क्या। तो अब आप सोच रहे होंगे टाइप्स ऑफ जॉब्स। तो दोस्तों टाइप्स ऑफ जॉब्स यानी क्या। जॉब्स तो कई तरीके की रहती है, लाइक कोई एचआर की जॉब हो गई, कोई डिजिटल मार्केटिंग की जॉब हो गई, कोई कंटेंट राइटिंग की जॉब हो गई, कोई ग्राफिक्स डिज़ाइनर की जॉब हो गई, कोई डेवलपर की जॉब हो गई। कोई भी डेवलपर हो दोस्तों, .NET डेवलपर हो, एंड्रॉयड डेवलपर हो, जावा डेवलपर हो, PHP डेवलपर हो, पाइथन डेवलपर हो, कोई भी डेवलपर हो दोस्तों, कोई वो भी जॉब हो क्लाउड सॉल्यूशंस की, जो कोई AI में काम करता हो, फिर डेटा साइंटिस्ट हो, डेटा एनालिस्ट हो, बिजनेस एनालिटिक्स में काम करें। तो दोस्तों कोई प्रोजेक्ट मैनेजर हो, या फिर कोई दोस्तों जॉब्स के कई प्रकार है, कोई टीचर की जॉब करता हो। तो दोस्तों ये तो हो गए जॉब्स के प्रकार। कोई मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्री में काम करता हो, इंजीनियर हो, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, या फिर कोई मतलब मैकेनिकल इंजीनियर हो। बट दोस्तों हम इस पर फोकस क्यों कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हम इस पर फोकस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो टाइप्स ऑफ जॉब्स, ये दोस्तों टाइप्स ऑफ जॉब्स ही है, लेकिन मैं इन टाइप्स पर फोकस नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि सिर्फ 2 ही टाइप्स ऑफ जॉब्स होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 2 टाइप्स ऑफ जॉब्स यानी पहली जॉब एक IT होती है, दूसरी जॉब नॉन IT होती है, ये नहीं मैं कह रहा हूँ। टाइप्स ऑफ जॉब्स में ये कह रहा हूँ कि 2 टाइप्स की जॉब्स रहती है, या फिर जॉब्स यानी इंटर्नशिप्स। 2 टाइप्स की इंटर्नशिप्स हो सकती है, एक पेड और दूसरी अनपेड। तो ये एक नई सोच है मेरी कि लोग कहते हैं कि 2 टाइप्स ऑफ जॉब्स यानी एक IT एक नॉन IT हो गया। तो नहीं दोस्तों, इंटर्नशिप्स की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि जॉब और इंटर्नशिप को हमने सेम समझा है। तो 2 टाइप्स की इंटर्नशिप होती है, एक पेड होती है, एक अनपेड होती है। अब अनपेड में दोस्तों कोई NGO होता है, या फिर कोई मतलब ऐसी कंपनी होती है जो एक अनपेड इंटर्नशिप ऑफर करती है। आपको इंटर्नशिप के बाद एक सर्टिफिकेट दे देती है, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन होता है, उसमें लिखते हैं कि XYZ जो भी कैंडिडेट का नाम है, जो भी कंपनी का नाम है, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, हमें इनका काम पसंद आया, ये अच्छा काम कर सकते हैं। तो ये लिखा होता है उसमें। जहाँ पर पेड इंटर्नशिप होती है उसमें भी और आपको और सीखने को मिलता है, आप डेवलप करते हो, आपका फ्यूचर ब्राइट रहता है, उसमें आपको काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलता है। तो दोस्तों कई सारे लोग जो होते हैं वो पेड इंटर्नशिप्स की तरफ उनका झुकाव होता है, इसलिए कि उनको ऐसी नॉलेज तो मिले और नॉलेज के साथ कुछ पैसे भी मिले। और जब भी हम पैसे मिलाने की कोशिश में होते हैं ना दोस्तों, तभी भी हमसे गलतियां भी होती है दोस्तों। जी हाँ, आपने सही सुना, हमसे गलतियां भी होती है। अब वो क्या गलतियां होती हैं इसके ऊपर हम फोकस करेंगे। फिर एक बार कह रहा हूँ, वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना। ये वीडियो इंटर्न्स के लिए भी है, फ्रेशर्स के लिए भी है, और वैसे जिनको एक्सपीरियंस है उनके लिए भी है, सबके लिए है। तो वीडियो ठीक से देखिए।
तो दोस्तों ये है हमारा आज का तीसरा सेगमेंट यानी जॉब स्कैम। जी हाँ दोस्तों, तो अब हम सबसे इम्पॉर्टेंट विषय की तरफ आए हैं कि जॉब स्कैम। तब तक आप सोचिए, तब तक मैं भी सोचता हूँ कि ये जॉब स्कैम ये रहता क्या है, क्या रहता है ये जॉब स्कैम, और ये स्कैम मतलब होता क्या है। तो दोस्तों ठीक से बताता हूँ, ठीक से सुन लीजिए। जॉब स्कैम यानी फेक जॉब्स। फेक जॉब्स मतलब ऐसी कोई जॉब होती है वो सच में होती ही नहीं है। इसमें भी इसके बारे में आगे बताने से पहले एक बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूज़ भी देना चाहूँगा। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों वो न्यूज़ कुछ इस प्रकार है कि पुलिस की कार्रवाई हुई थी पुणे में। जी हाँ दोस्तों, पुलिस की कार्रवाई हुई पुणे में और एक बहुत बड़ा जॉब रैकेट चल रहा था। जी हाँ दोस्तों, एक बहुत बड़ा जॉब रैकेट चल रहा था। इसमें पुलिस ने 4 जो अफ्रीकन कंट्रीज से लोग आए थे वैसे 4 लोगों को अरेस्ट किया। ये दोस्तों हर कोई अलग कंट्री से था। वो स्टूडेंट वीज़ा लेकर इंडिया आए थे और दोस्तों मुंबई पुलिस की साइबर सेल को एक कंप्लेंट मिली। कोई शख्स था जो बीकेसी से था, बीकेसी मुंबई में आता है। तो मुंबई पुलिस की साइबर सेल को खबर मिली कि उस शख्स ने बताया कि अप्रैल से लेकर जुलाई के महीने तक मतलब ये जो फॉरेन नेशनल्स थे वो जॉब रैकेट चलाते थे और उन्होंने उसे यूएसए में जॉब लगाने के प्रिटेक्स्ट यानी यूएसए में यूएस में जॉब लगाता हूँ ये कहकर बंदे से 26 लाख रुपए लिए। तो मतलब 26 लाख का नुकसान हुआ उसे, क्योंकि बंदे ने उनको 26 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर दिए उनके अकाउंट में। तो दोस्तों ये हुआ जॉब स्कैम और ये बताता हूँ मैं आपको डिटेल में। तो वो 4 लोगों को पुणे से पकड़ा गया है। वो साउथ अफ्रीकन कंट्रीज से आए थे। मैं आपको कंट्रीज़ के नाम भी बता देता हूँ। तो एक शख्स था युगांडा से, एक था ज़ैम्बिया से, एक नामीबिया से था और एक घाना से था। तो ये 4 कंट्रीज़ हो गए, 4 शख्स आए थे 4 कंट्रीज से। इनके पासपोर्ट मतलब जो होता है ना कि जब आप विदेश से आते हैं आपके पास पासपोर्ट होता है, वो जो स्टूडेंट वीज़ा था वो एक्सपायर हो चुका था कई लोगों का, और वो एक्सपायर था तो भी वो ये जॉब रैकेट चला रहे थे। और दोस्तों रैकेट कोई छोटा बड़ा रैकेट नहीं था, वो इसमें इनके पास 2 लाख, जी हाँ दोस्तों 2 लाख के ऊपर ईमेल आईडीज थे उनके पास, 1 लाख के ऊपर मोबाइल नंबर्स थे उनके पास, 40 फेक, जी हाँ दोस्तों 40 फेक रबर स्टैम्प्स थे उनके पास, 4 लैपटॉप्स थे, 13 मोबाइल फ़ोन्स थे और 17 चेकबुक्स थे और 6 बैंक अकाउंट्स थे। जी हाँ दोस्तों इतना सब कुछ था उनके पास और पुलिस ने इसे बरामद कर लिया है, जब्त कर लिया है आप ये कह सकते हैं, और इनको अरेस्ट किया है। तो दोस्तों ये होता है जॉब स्कैम यानी फेक जॉब्स। तो दोस्तों ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि आज का वीडियो मेरा वैसे देखा जाए तो जॉब स्कैम के ऊपर ही था, लेकिन एक बैकग्राउंड देनी पड़ती है कोई भी विषय के बारे में बात करने से पहले। तो मैंने आपको जॉब्स से समझाया, इंटर्नशिप से समझाया। तो आप मुझे कहेंगे कि सर ये तो आप जॉब स्कैम के बारे में बताते हैं, हम तो इंटर्नशिप्स कर रहे हैं, फिर ये यहाँ पर कैसे स्कैम होगा। तो दोस्तों ये मैं आपको बताता हूँ कि इंटर्नशिप्स में भी कैसे स्कैम हो सकता है। आपने देखा होगा कोई भी वेबसाइट हो, लाइक कोई भी जॉब पोर्टल हो, नौकरी हो, मॉन्स्टर हो, लेट्स से इंटर्नशाला हो, या फिर कोई और जॉब पोर्टल हो, सारे जॉब पोर्टल्स आपको ये कहते हैं कि कोई भी अगर एम्प्लॉयर आपसे किसी भी तरीके से पैसे मांग रहा हो, लाइक प्रोसेसिंग फ़ी हो, डॉक्यूमेंट कलेक्शन फ़ी हो, या फिर आपको ज्वाइनिंग से पहले, ज्वाइनिंग लेटर देने से पहले कोई रजिस्ट्रेशन फ़ी मांग रहा हो, किसी भी तरीके से कोई पैसे मांग रहा हो, तो कृपया पैसे मत दीजिएगा, यानी उसको पैसे मत पे कीजिएगा। ये कोई भी जॉब पोर्टल आपको कहता है और ये आपने भी देखा होगा, आपने भी समझा होगा। तो दोस्तों वो ऐसे क्यों कहते हैं
बिकॉज सी लॉग इन करते समय तो कोई भी एज ए एम्प्लॉयर लॉग इन करता है, लेकिन होता क्या है कि कई बार लॉग इन करने के बाद वो पैसे मांग लेता है कैंडिडेट्स की तरफ से। अब कई बार तो कई कैंडिडेट्स को उन्होंने पैसे मांग लिए चुके होते हैं और कई कैंडिडेट्स पे भी कर देते हैं। तो लेकिन ये पे करना गलत बात है, क्योंकि आपको इससे इंटर्नशिप मिलेगी या जॉब मिलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं रहती है। तो जो दोस्तों, आपको जॉब या इंटर्नशिप कोई भी रेफ़र करें, लेट्स से कि आपने किसी जॉब पोर्टल पर आपने इंटर्नशिप्स देखी, आपने कोई फ्रेशर्स की कोई भी जॉब देखी, आपको एक्सपीरियंस है और आप जॉब देख रहे हैं, तो आपने कई जगह पर अप्लाई कर दिया, चलो मान लो 10 जगह पर आपने अप्लाई कर दिया। उसके बाद मुझे पता है आपको जल्दी रहती है, आप एक एक कंपनी की इन्फॉर्मेशन देखते नहीं बैठ सकते आप, क्योंकि आप अगर फ्रेशर भी होंगे तो आपको झट से अप्लाई करने की आदत रहती है, सब जगह आप अप्लाई कर देते हैं। ओके ठीक है, आपने अप्लाई कर दिया, लेट्स से आपको सामने से एक कॉल आ गई, वो कहेगा आपको कि मैं XYZ कंपनी से बात कर रहा हूँ, मैं HR हूँ, या फिर मैं आपका फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू ले रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, उन्होंने आपका इंटरव्यू लिया, लेकिन आप सामने वाले को ये ज़रूर पूछिए कि आपका नाम क्या है और आपकी कंपनी का नाम क्या है। जब भी आपको उनकी कंपनी का नाम ठीक से सुन लीजिए, या फिर उसे कहिए कि आप ये जो नाम है ये हमें मैसेज ज़रूर कर दीजिए। क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि कई बार कोई कंपनीज़ होती हैं, उन्होंने भले ही कोई ऐड पोस्ट किया हो, लेकिन वो कंपनी सच में नहीं रहती है। तो दोस्तों इसलिए आप कहीं पर भी अप्लाई करो, जब भी आपको कॉल आती है कंपनी का नाम ठीक से सुन लो और बार बार पूछो इंटरव्यू प्रोसेस शुरू होने से पहले। और दोस्तों सिंस मैं खुद एक HR हूँ, जब भी चलो आपको मैं मेरा एग्जांपल दे देता हूँ, जब भी मैं किसी को भी कोई भी इंटर्नशिप्स या जॉब्स रेफ़र करता हूँ, मैं उनको सारे डिटेल्स तो ऐसे शेयर करता हूँ कि चलो वर्क फ्रॉम होम जॉब है, स्टाइपेंड इतना है, कॉन्टैक्ट नंबर ये है, कंपनी का नाम ये है, लेकिन मैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट दे देता हूँ, व्हाट्सएप के द्वारा हो, फेसबुक के द्वारा हो, वो लिंक्डइन से जुड़े हो, कहीं से भी जुड़े हो, मैं उनको एक बात लिख कर देता हूँ कि कृपया आप कंपनी की इन्फॉर्मेशन इंटरनेट से चेक कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, मैं ये सबको, जिसको भी मैं जॉब रेफ़र कर रहा हूँ, ये मैं सामने वाले को बता देता हूँ कि आप ये इतना हेडिंग है, इसे ठीक से पढ़िए कि जो भी कंपनी की इन्फॉर्मेशन है इसे आप इंटरनेट से चेक ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है। और आप अगर इंटर्न भी हैं, आप फ्रेशर भी हैं, तो दोस्तों आदत डाल लीजिए कि कंपनी की इन्फॉर्मेशन चेक करने की। लेट्स से एक कंपनी है, उसका नाम है O 4 बार O है। आपने चलो वहाँ से कॉल आ गया, आपने इंटरव्यू दे दिया, फिर आपने नेट पे सर्च नहीं किया है, तो ये हो गया जॉब स्कैम। लेकिन अगर आप नेट पे सर्च कर रहे हो, आपने ये नाम डाल दिया, अब ऐसे नाम का तो कोई कंपनी ही नहीं है, तो मतलब ये होती है फेक जॉब, यानी उस नाम की कोई जॉब भी नहीं होती है, वो कंपनी की कोई वेबसाइट नहीं होती है, कोई लिंक्डइन ID भी नहीं होता है। और कई बार दोस्तों कई कंपनीज़ की कोई वेबसाइट नहीं होती, या फिर उनकी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती है किसी जगह, तो इसे फेक जॉब्स कहा जाता है। तो दोस्तों फेक जॉब्स में भी 2 तरीके होते हैं। एक तरीका होता है कि वो कंपनी आपको, लेट्स से कि आपका सिलेक्शन हो गया, लेट्स से उन्होंने आपको ऑफ़र लेटर भी दे दिया, उसके बाद अगर वो कंपनी फेक रहेगी तो वो आपका डॉक्यूमेंट्स तो कलेक्ट करेंगे वो आपसे, लाइक एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, और फिर आपको अगर कोई एक्सपीरियंस है, इंटर्नशिप्स आपने कहीं की है तो वो ले लेंगे आपसे, आधार कार्ड की कॉपी लेंगे, पैन कार्ड की कॉपी लेंगे, और ऐसे कई सारे वो डॉक्यूमेंट्स आपसे कलेक्ट करेंगे। और कई बार ऐसे भी होता है कि इंटर्नशिप ख़त्म होने के बाद या जॉब के 1-2 महीने बाद वो आपको कहते हैं कि हमें आपका काम पसंद नहीं आया और हम आपको रख नहीं पाएंगे। तो अगर वो कंपनी रिकॉग्नाइज नहीं है, आपने अगर इंटरनेट पर उनकी इन्फॉर्मेशन नहीं देखी है, मान लो उन्होंने आपको पैसे दे दिए,
या फिर मान लो उन्होंने आपको पैसे ही नहीं दे दिए, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन आपने उनको सबमिट की है तो उस बेसिस पर आपके मतलब आपकी इन्फॉर्मेशन का गलत इस्तेमाल हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, इस बात को ठीक से सुनिए। आपकी इन्फॉर्मेशन जो आपकी गोपनीय इन्फॉर्मेशन रहती है, सीक्रेट इन्फॉर्मेशन रहती है, इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। तो कृपया दोस्तों मैं आपसे आवेदन करता हूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, किसी आपको जॉब कोई भी रेफ़र कर रहा है या आप जॉब पोर्टल से जॉब देख रहे हो, मान लो मैं आपको जॉब को ये रेफ़र कर रहा हूँ, लेट से आपका फ्रेंड आपको कोई जॉब रेफ़र कर रहा है, आपके पेरेंट्स आपको कोई जॉब रेफ़र कर रहे हैं, आपके और भी कोई फ्रेंड्स हैं आपको जॉब रेफ़र कर रहे हैं, मान लो आपके टीचर्स हो वो आपको कोई जॉब रेफ़र कर रहे हैं, या फिर आप कहीं से भी जॉब आपने देख ली है या फिर आपने अप्लाई किया है। दोस्तों जब भी आपको कॉल आए, कॉल पे बात करने से पहले सामने वाले को अपना उसका नाम और कंपनी का नाम ज़रूर पूछ लेना। अगर आपको पॉसिबल है तो उसी समय इंटरनेट पे सर्च ज़रूर कर देना कि कंपनी का नाम क्या है। दोस्तों कंपनी के रिव्यूज़ भी देख लेना। मैं तो ये बात भी बताऊंगा कि वो कंपनी कैसी है, कोई फॉर्मर एम्प्लॉयज़ है क्या, उन्होंने कंपनी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दी है क्या। तो आप इसको भी देखिए, ठीक से देखिए। मुझे पता है मेरे चैनल पर कई फ्रेशर्स हैं, तो फ्रेशर्स को ये बातें पता नहीं होती। तो दोस्तों मेरा काम वही है, फ्रेशर्स को एजुकेट करना, फ्रेशर्स को बताना, क्योंकि ये चीज़ें फिर एक बार कहता हूँ फ्रेशर्स को पता नहीं होती है, तो मेरा काम है आपको बताना। कहीं से भी कोई भी, फिर एक बार कहता हूँ, कोई भी आपको जॉब रेफ़र कर रहा है, इंटरनेट पे जाके पूरी रिसर्च कीजिए, कंपनी की इन्फॉर्मेशन देखिए, वो कंपनी कहाँ है वो सब देखिए, और फिर आप इंटरव्यू प्रोसेस में बढ़िए आगे। और आप ऑफ़र लेटर लेना ना भूलें। कई बार कई कंपनीज ऑफ़र लेटर नहीं देती है, तो आप ऑफ़र लेटर लेना ना भूलिए, क्योंकि आपको ऑफ़र लेटर लेना ही है। कहीं भी आप कहीं भी जॉब स्टार्ट करो उससे पहले आपको ऑफ़र लेटर ले लेना है, ये काफ़ी ज़रूरी है। और इसके पहले कंपनी की इन्फॉर्मेशन चेक कीजिए। फिर एक बार कह रहा हूँ कि चेक करना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे सब जॉब स्कैम्स होते हैं बाद में। तो दोस्तों वैसे तो मुझे यही बताना था और इसी पर मेरा आज का टॉपिक था। तो आप मुझे बता सकते हो कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसे लगी। फिर एक बार कहता हूँ, आज की वीडियो सबके लिए है, फ्रेशर्स हो, इंटर्न्स हो, सबके लिए थी आज की वीडियो। ज़रूर बताएं आपको आज की वीडियो कैसे लगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशंस आती रहे यूट्यूब की तरफ से। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया था दोस्तों। अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद कीजिए, परिवार वालों का ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। दोस्तों ज़िंदगी है, ज़िंदगी में हम कई बार बहुत कुछ पाने की कोशिश करते हैं, हार मत मान लीजिए, बिकॉज़ आखिरी सांस तक लड़िए। अगर आप अपनी मंजिल पाने के लिए अगर आप लड़ रहे हैं, आप तो कोशिश करते रहिए, एक ना एक दिन आप अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाएंगे। और एक और बात फिर एक बार कहूँगा, कहीं पर जॉब देख रहे हैं, कहीं पर इंटर्नशिप देख रहे हैं, कंपनी की इन्फॉर्मेशन पक्का चेक करें। कोई भी आपको रेफ़र करे कोई भी जॉब, तो ज़रूर चेक कीजिए। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो। देखने के लिए फिर एक बार बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल।